इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप फ्लॉप इसमें पढ़ेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है चलिए देख लेते हैं। कोई भी फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बनता है तो लाइट सर्किट और क्लॉक सर्किट से मिलकर बनता है। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है। और ये काम कैसे करता है तो अब देखते हैं। देखिए ये जो हमारा है नॉन गेट पे आधारित फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है, और ये नॉर गेट पे आधारित एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अब हम इसके काम को देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक, चलिए अगर हम एस आर की वैल्यू 0 0 देते हैं, 0 0 0 जी, अगर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 देते हैं तो क्लॉक पल्स भी अगर 0 देते हैं तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। और जब 1 1 मिलता है ना लाइट सर्किट को तो वो प्रीवियस वैल्यू देता है जो यहाँ पे पहले से है रहेगा। कैसे देख लीजिए, वो भी एक बार बता देते हैं। होता ये है कि अगर 1 1 यहाँ पे है तो अब इसका दूसरा इनपुट डिपेंड करेगा कि क्या है। अगर 0 रहेगा तो तब ना ये यहाँ पे 1 मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ये तो मालूम नहीं कि दूसरा क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे 1 1 आ गया ना, यहाँ पे 0 0 दिए थे, इधर से भी 0 तो 1 1 अब मान लीजिए हम यहाँ पे 0 मान लिए, तो अब क्या होगा, ये 0 यहाँ से आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा तो 0 यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, और ये 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो जो 0 था पहले से माने थे वही तो यहाँ पर प्राप्त हुआ, हमें प्रीवियस वैल्यू ही तो प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ, इसका अपोजिट प्राप्त होता है क्योंकि एक बार लगा है। ठीक, तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू ही तो प्राप्त हुआ, तो वही प्रीवियस वैल्यू प्राप्त होता है। जब इस पे 1 1 प्राप्त होता है तो प्रीवियस वैल्यू प्राप्त होता है। आगे भी हमको इसका काम पड़ेगा, तो इसलिए बता दे रहे कि अगर जब इसमें 1 1 रहता है तो प्रीवियस वैल्यू देता है। ठीक, चलिए हो गया, तो ये प्रीवियस वैल्यू देगा, हो गया। अब 0 1, अगर हम यहाँ पे 0 दे दिए 1 दे दिए, तो 0 दे दिए तो यहाँ पे 1 आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब देखिए क्लॉक पल्स तो हमेशा 1 रहेगा, तो ये 0 तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर से भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 0 यहाँ पे मिल गया। हम जब 0 1 दिए तो यहाँ पे 1 मिले, यहाँ पे 0 मिल गया। अब क्या करेंगे, 0 जब मिला तो इसका आउटपुट क्या होगा 1, और ये 1 यहाँ पे जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा 0। तो हमें आउटपुट क्या मिला, इस पर 0 आउटपुट मिला है। ठीक, क्यू की वैल्यू केवल लेते हैं, ये क्योंकि क्यू का उल्टा ये बार है तो इसको नहीं को करते हैं, इसको इसको लेते हैं। तो क्यू आउटपुट हमको क्या मिला, 0 आउटपुट हमको मिल गया। चलिए अब देखते हैं, अब हम लेते हैं 1 0, तो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 लेते हैं, हुआ था यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इसका कोई भी इनपुट रहता है 0 तो 1 प्राप्त होता है। ठीक, इधर से 1 और ये 1, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 1, और ये 1 यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला आउटपुट, जो यहाँ पे आया वही ना आउटपुट है, तो हमें आउटपुट 1 मिला। 1 0 पे क्या मिला, 1 मिला। ठीक, अब देखते हैं, अब 1 1 पे देखते हैं क्या होता है। जब हम यहाँ पे 1 देते हैं 1 देते हैं तो इधर से भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये बताइए कभी हो सकता है कि क्यू की वैल्यू भी 1 आए और क्यू बार की वैल्यू भी 1 आए, तो कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड कंडीशन हो गया। तो ये हमारा इनवैलिड कंडीशन मान लिया जाए। ठीक, ठीक है, इनवैलिड कंडीशन मान लिया। ठीक, अब देखिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें कैसे कंडीशन होता है। ये क्या है, एंड गेट है। अगर हम एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 देते हैं तो आपको पता है यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा।
और जब नार गेट की वैल्यू कोई भी 1 होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, 0, उसका हमेशा। और जब ये आउटपुट 0 हो गया तो ये कंडीशन क्या है, क्यू की वैल्यू भी 0 है, क्यू बार की वैल्यू भी 0 है, तो ये क्या है, इनवैलिड हमारा। सॉरी 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 सॉरी, हम नॉन नेगेटिव का समझ लिए, ये क्या है, एंड गेट है। जब आप यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0। यहाँ पर अगर 0 प्राप्त हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी जो आउटपुट है वो इस पे डिपेंड करेगा और ये पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लिए कि 0 हो गया, तो वो 0 आएगा यहाँ, और ये क्या करता है, 1, यहाँ पे 1, और ये 1 जाएगा यहाँ, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0। तो हम देख रहे हैं कि 0 जो माने वही 0 यहाँ आ गया, तो हमको क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जो पहले वाला डेटा है वही हमें प्राप्त हो रहा है इस पे। तो हम वो मान लिए, तो प्रीवियस वैल्यू हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 0 1 लेते हैं, तो 0 और 1 ले लिए, तो इसका क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा, और इसका क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो 1 प्राप्त होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका इनपुट 1 होता है ना, तो उसका 0 होता ही होता है, ठीक। इसका तो यहाँ पे 0 हो गया, और ये 0 यहाँ पे गया तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, तो हमारा आउटपुट क्या प्राप्त होगा, क्यू की वैल्यू क्या हुआ, 0, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0, ठीक। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 1 0 का क्या होता है। अगर हम इसको 1 और 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, तो आउटपुट क्या हुआ, 1 हो गया। अब चलिए लेते हैं 1 1, तो 1 1, तो यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 1, तो इधर क्या होगा, 0, इधर क्या होगा, 0, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी 0 आ रहा है, क्यू बार की वैल्यू भी 0 आ रहा है, तो क्या है, इनवैलिड है, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, इनवैलिड, ठीक। अब चलिए आगे, ये हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। अब चलिए ये भी एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो देख रहे हैं, ये जो है ट्रूथ टेबल ही है, सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए जो प्रीवियस वैल्यू आता है उसको होल्ड कहते हैं, जो 0 आता है उसको रीसेट बोलते हैं, 1 आता है सेट बोलते हैं, और इनवैलिड जो कंडीशन होता है उसको फॉरबिडन बोलते हैं, ठीक। चलिए अब हम पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जेके फ्लिप फ्लॉप ऐसा ही फ्लिप फ्लॉप होता है, लेकिन बस उसमें अंतर ये होता है ना कि आउटपुट से भी वैल्यू लेकर, देखिए इसका आउटपुट लेकर हम इधर से इसके इनपुट में दे दिए हैं, और इसका आउटपुट लेकर हम इधर से इनपुट में दे दिए, यही हो, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए अगर क्लॉक 0 दे दिए, यहाँ से अगर 0 पल्स दे दिए, तो जेके को कुछ भी हो क्या देगा, प्रीवियस वैल्यू देगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 0 हो गया, अगर इसका कोई भी इनपुट 0 जाता है ना, कोई भी भाई इनपुट 0 जाता है तो इसका मान 1 होता है, लेकिन इस, हाँ 1 होगा, पक्का 1 होगा, ठीक। जब ये 1 हो गया तो 1 1 पे हम लोग पीछे पड़े ना, बताए थे आपको कि 1 1 पे क्या करता है, ये जो सर्किट लाइट सर्किट है वो प्रीवियस वैल्यू देता है, कैसे देता है वो भी समझाए थे, ठीक। देख लीजिए अब 1 है 1 है, अब मान लीजिए अगर हम 0 यहाँ पे मान लें तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1, और ये 1 इधर गया तो फिर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 0, तो ये जो 0 माने थे 0 आ गया, तो प्रीवियस वैल्यू ही तो प्राप्त हुआ, तो ये हमारा प्रीवियस वैल्यू हो गया, ठीक। अब चलिए ये कंडीशन देखते हैं, क्लॉक पल्स अब हमेशा 1 दिया जाएगा, ध्यान रखिए। अब चलिए जेके फ्लिप को 0 दिए, इसको भी 0 दिए, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो गया, 1, जब यहाँ पे 1 1 प्राप्त होता है तो क्या देता है, प्रीवियस वैल्यू, तो ये प्रीवियस वैल्यू होल्ड कंडीशन, ठीक। अब देखिए इस वाले कंडीशन पर चलिए, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1, 0 1, अब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा इसको पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई 0 1 1, क्योंकि यहाँ से 1 दे रहा है, लेकिन ये एक इनपुट तो ये खाली रह रहा है, यहाँ पे जो रहेगा वही तो यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 मान लिए, तो ये 0 आ गया इसमें, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। 1 पे ये क्या कंडीशन देता है,
हमारा प्रीवियस वैल्यू देता है। 1 1 अगर रहेंगे तो प्रीवियस वैल्यू देता है। 0 अगर दिए तो 0 1, ठीक, प्रीवियस वैल्यू देता है, मतलब हमारा 0 आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अगर 1 मान लिए तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो इसका आउटपुट भी 1 होगा, और ये 1 1 अगर यहाँ पर गया तो ये क्या होगा, फिर भी 0 आ रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 0 हो गया। ध्यान रखिए कैसे हुआ, देखो 0 हो गया, 1 दिए ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इस इधर से 1 जा ही रहा है। अगर 0 यहाँ पर मान लिए तो यहाँ से 0 अगर मान लिए तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 यहाँ पर आएगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू देगा, 0 देगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे मान लिए 1 1 मान लिए, तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, और ये यहाँ पे 0 होगा तो फिर 0 दे रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 0, ठीक। अब देखिए इस कंडीशन को देखिए, हम कह रहे हैं 1 0, 1 दिए 0 दिए, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1। अब देखिए इधर से 1 चाहिए, इसका कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे भी मान लीजिए 0, 0 मानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो देगा 0 ही, ठीक। फिर यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे 1 देगा। अब देखिए फिर अगर यहाँ पर अगर 1 मान लेते हैं, तो ये 1 मानते हैं, तो फिर वहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर 1 ही आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 1 हो गया। इस तरह से काम होता है। अगर हम 1 1 दे दिए, 1 1 दिए इस वाले कंडीशन के अनुसार, तो 1 दिए और यहाँ से 1 जा ही रहा है, तो क्या होगा, अब ये आउटपुट पे डिपेंड हम करने लगेगा, कि अगर हम यहाँ पे 0 मान लिए ना, 0 मान लिए तो ये यहाँ 0 यहाँ पे आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। और 1 हो जाएगा, और ये 0 इधर से आएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 1, और ये 1 होगा, और फिर ये 1 इधर से आएगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, 0, और ये जो 1 हो गया, तो यहाँ इधर से 1 जाएगा, तो 0 1 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए जो जो वैल्यू प्रीवियस हो रहा है उसका बार आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो वही जो हमारा ये आउटपुट है क्यू बार आ रहा है, ठीक, जिसको टॉगल बोला जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे किस बारे में, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो किस कंडीशन पे काम करेगा, तो डी फ्लिप फ्लॉप इस कंडीशन पे काम करेगा, ठीक। ये जो यही दो काम करेगा, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप बस यही काम करेगा। उसमें 0 1 दिया जाएगा, 1 0, तो ये इसी कंडीशन में वो काम करता है। लेकिन जो आप टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो इस कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन में काम करता है, और ये कंडीशन जो हमारा है केवल ये 2 ठे कंडीशन में टी फ्लिप फ्लॉप काम करता है, सेम यही रहेगा। इसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो होता है, देखिए अब आगे। ठीक, अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप है उसी में हम ये सर्किट जोड़ दिए एक, तो ये बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। अब क्या करता है, क्लॉक पल्स अगर 0 दे दिए तो डी कुछ भी दोगे तो ये प्रीवियस वैल्यू देगा, मतलब इनपुट कुछ भी दोगे, क्लॉक पल्स 0 रहता है तो क्या देता है, प्रीवियस वैल्यू, जो कि हम पढ़ चुके हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। अब अगर हम क्लॉक पल्स हमेशा 1 मानेंगे, ठीक, अगर डी की वैल्यू 0 दिए, यहाँ पे 0 दिए तो यहाँ भी 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिलेगा। और 0 1 पे जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, तो अगर आप 0 1 देते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को, तो वो आपको आउटपुट क्या देता है, 0 देता है, जो कि पीछे देखे हैं लोग, दिखा देते हैं। जब आप जे के फ्लिप फ्लॉप को 0 1 देते हैं, 0 आप 0 और 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 0 1 0 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1।
तो वही हम देख रहे थे कि जैसे आप देते हैं, अगर इसको 0 देते हैं, इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 0 पे आउटपुट हमारा क्या आता है? 0। ठीक, मैंने जो देंगे वो प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में ये होता है कि जो इनपुट देंगे वही आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक, अब ये कंडीशन 1 लिए तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0, तो आउटपुट 1 हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। अब चलें टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है बताया ना कि वो दोनों पे कंडीशन पे काम करता है, जिसमें प्रीवियस और टॉगल होता है। टी यानी कि टॉगल, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसे ही एक ही इनपुट दिया जाता है। अगर टी की वैल्यू क्लॉक पास 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू कुछ भी दो वो प्रीवियस पे काम करेगा। अब इस कंडीशन की बात करते हैं, क्लॉक पास हमें 1 दिया जाएगा, टी अगर 0 दिए तो यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। और 0 0 जो वैल्यू देते हैं तो हमारा क्या होता है, करता है टी फ्लिप फ्लॉप प्रीवियस वैल्यू ही देता है, होल्ड करके रखता है प्रीवियस वैल्यू। ठीक, अब अगर हम 1 देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 1 1 पे वो क्या काम करता है? टॉगल की तरह काम करता है, मतलब कि इन्वर्स वैल्यू देता है, जो वैल्यू रहेगा उसका अपोजिट देगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। यही हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप हैं। धन्यवाद।